अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या बता रहा है कि एक दो वेरिएबल है, एक वीकडे और एक वेकेशन, दोनों बूलियन टाइप का वेरिएबल है। तो वीकडे अगर ट्रू है, अगर वीकडे का ट्रू दिया यानी कि वो आज वीकडे है, आज काम करने का दिन है। वीकडे क्या हो गया? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। और सैटरडे संडे अक्सर फॉल्स होता है, यानी कि वो वीकडे नहीं होता है काम करने वाला। और वैकेशन क्या है? अगर वैकेशन का जो वेरिएबल है बूलियन टाइप का, अगर वो ट्रू है यानी कि आज छुट्टी का दिन है, कोई त्यौहार है। हम लोग कब सो सकते हैं? वी स्लीप इन इफ इट इज़ नॉट अ वीकडे। अगर वो हम लोग कब सो सकते हैं? या तो सैटरडे और संडे को सो सकते हैं, या फिर मंडे है, ट्यूसडे, कोई भी दिन है लेकिन वेकेशन चल रहा है यानी कोई त्यौहार है, तब भी हम लोग सो सकते हैं। तो हम लोगों को प्रिंट करना है कि क्या हम सो सकते हैं, अलग अलग वैल्यू दिया जाए तो। फॉर एग्जाम्पल वीकडे फॉल्स है यानी कि सैटरडे या संडे है, तो वीकडे ऐसे फॉल्स हो गया तो तुमको वेकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि वैसे भी सैटरडे संडे है तो तुम सो जाओगे, तो आउटपुट ट्रू हो गया। और हालांकि इसमें वेकेशन फॉल्स दिया हुआ था यानी कि छुट्टी नहीं, मतलब कि वो त्यौहार नहीं था लेकिन सैटरडे या संडे था। दूसरा एग्जाम्पल देखो, ट्रू है वीकडे यानी कि इन इन पांचों में से कोई एक दिन है यानी कि वो काम करने का दिन है, लेकिन वेकेशन भी फॉल्स है यानी कि उस दिन कोई त्यौहार भी नहीं है। मान लो फॉर एग्जांपल वेंसडे होगा वीकडे और इस दिन कोई त्यौहार भी नहीं है, तो फॉल्स हो गया। अब देखो वीकडे फॉल्स है यानी कि सैटरडे संडे है, तो डेफिनेटली तुम सो सकते हो। मान लो कि वीकडे ट्रू रहा और वैकेशन भी यहाँ पे ट्रू रहा, तो यानी कि काम करने का दिन है लेकिन वेकेशन चल रहा है, कोई त्यौहार चल रहा है, तब भी तुम सो सकते हो। तो यहाँ पे रिजल्ट होगा ट्रू। अब खुद से एक बार प्रैक्टिस करो, पॉज करके वीडियो और देखो, और उसके बाद सॉल्यूशन को देखते हैं। अब हम लोग सॉल्यूशन को देख लेते हैं। देखो सबसे आसान क्या है कि तुम पहले किसी एक के बारे में सोचो, या तो वेकेशन के बारे में सोचो या फिर वीकडे के बारे में सोचो। तो वीकडे तुमको पता है कि इतना ही सातों में से कोई एक होगा। तो अगर वीकडे ट्रू है, मान लो कि पहले तुम ये सोचो कि वीकडे फॉल्स रहा तो क्या होगा। अगर सैटरडे या संडे है तो वेकेशन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सो जाओगे। और अगर वीकडे रहा तब तुमको एक और चीज़ चेक करना है कि क्या वीकडे तो है, अगर मान लो मंडे तो है, लेकिन क्या आज कोई वेकेशन है, कोई त्यौहार का दिन है, कोई छुट्टी का दिन है, नहीं है, तब तुम चेक करोगे। तो इसमें भी नेस्टेड इफ का काम आएगा। तुम सबसे पहले ये चेक कर लो क्या वीकडे ट्रू है यानी कि आज काम करने का दिन है। तो पहला कंडीशन ये हो गया, इफ वीकडे डबल इक्वल टू, यानी कि डबल इक्वल टू यानी चेक कर रहे हैं क्या वो ट्रू है। अगर ट्रू है यानी कि आज काम करने का दिन है, तब इसमें तुम क्या चेक करोगे? इसमें तुमको एक चीज़ और चेक करना है कि अगर वेकेशन है तब तो हम लोग सोएंगे वरना काम करेंगे। तो यहाँ पे तुम चेक करोगे इफ वेकेशन भी ट्रू है, तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे? चलो अब फिलहाल इस इफ के बारे में छोड़ दो, इसके बारे में सोचो। अगर वेकेशन है तो हम लोग छुट्टी ले लिया और सो गए, और अगर नहीं रहा तो हम लोग को काम करना पड़ेगा, यानी कि फॉल्स। हम लोग कब सोएंगे? जब ट्रू रहेगा तभी हम लोग सो सकते हैं, और नहीं सो सकते तो फॉल्स। तो एल्स प्रिंट अब ये बड़े वाले इफ का काम हो गया। चलो बूलियन में तुमको पता है दो ही वैल्यू हो सकता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो अगर वीकडे ट्रू है तो तुम कुछ भी काम उसमें कर लिए, ठीक है। अब बचा क्या? फॉल्स। और अगर वीकडे फॉल्स है तो इसमें एल्स इफ की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुमको मालूम है कि इफ ले चुके हो, दो ही वैल्यू हो सकता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो अब बचा एल्स। अब खुद सोचो एल्स में क्या होगा, खुद से सोचो। यानी कि सैटरडे और संडे, यहाँ पे वीकडे तुम्हारा फॉल्स रहेगा। अगर सैटरडे संडे है तो क्या तुमको वेकेशन की ज़रूरत है? वेकेशन को चेक करने की भी ज़रूरत है। तुमको पता है कि हमको तो इस दिन वैसे भी छुट्टी है, वेकेशन हो ना हो। जैसे यहाँ पे था वैल्यू वेकेशन फॉल्स था, फिर भी तुम्हारा रिजल्ट ट्रू आ रहा था। वेकेशन इसका भूल गया भी रिजल्ट क्या था, इससे पहले कौन सा क्वेश्चन था। तो वेकेशन सैटरडे या संडे है तो तुमको तो पता है कि तुम वैसे भी सो सकते हो, तो वेकेशन को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो तुम यहाँ पे सिंपली प्रिंट करोगे ट्रू, यानी कि तुम सो सकते हो गया। अब हम लोग कोड पे देख लेते हैं।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब वार्म अप पे आओगे तो तुमको स्लीप इन वाला क्वेश्चन खोलना है। तो चलो ये क्वेश्चन खुल गया, वही वीकडे वाला। तो यहाँ भी नेस्टेड इफ का यूज होगा। पहले चेक कर लेते हैं कि अगर वीकडे वीकडे ट्रू है, यानी कि आज मंडे है या फिर फ्राइडे है या फिर मंडे से बीच फ्राइडे के बीच में है, तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि चलो वीकडे है तो चेक करेंगे क्या वेकेशन है, त्योहार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और दूसरा, अगर आज वीकडे नहीं यानी कि वीकडे फॉल्स है, यानी कि सैटरडे या फिर संडे है, इसका मतलब क्या निकला, अगर त्योहार है ना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग सो सकते हैं, यानी कि ट्रू, रिटर्न ट्रू करा सकते हैं। तो पहला कंडीशन बना कि अगर वीकडे ट्रू है तो हम लोग कुछ काम करेंगे, इस पर चेक करेंगे बाद में, वेकेशन के बारे में बाद में चेक करेंगे, फिलहाल देख लो। एल्स, चलो वीकडे ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है क्योंकि बुलियन वैल्यू है। तो अब वीकडे मेरा फॉल्स है, यानी कि सैटरडे या फिर संडे है, तो हम लोग क्या सो सकते हैं, हाँ सो सकते हैं, वेकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, वेकेशन रहे ना रहे तुम यहाँ पे रिटर्न करोगे, प्रिंट की जगह पे तुमको यहाँ पे सिर्फ रिटर्न कराना है, रिटर्न ट्रू, कि हाँ हम लोग सो सकते हैं। अब देखो वीकडे ट्रू है यानी कि मंडे से लेकर फ्राइडे के बीच का कोई दिन है, तो अब हम लोग चेक करेंगे, चलो मंडे तो है मान लेते हैं या फिर ट्यूसडे है, तो हम लोग ये चेक करें अगर हम लोगों को सोना है तो क्या आज वेकेशन है, यानी आज कोई त्योहार का दिन है। तो त्योहार का दिन कैसे चेक करेंगे, इफ वेकेशन ट्रू है यानी कि आज कोई त्योहार का दिन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट की जगह पे रिटर्न कराएंगे, रिटर्न ट्रू, कि हाँ भाई हम लोग सो सकते हैं। चलो दूसरा, अगर अब इसमें देखो, अब इस इफ को चेक करो, इसको भूल जाओ फिलहाल, यहाँ पे चेक करो, अगर वेकेशन फॉल्स है यानी कि आज छुट्टी का मतलब कि आज त्योहार तो नहीं है, तो हम लोग सो सकते हैं, नहीं सो सकते हैं, भले ही मंडे है या फिर जो भी होवे। तो यहाँ पे तुमको प्रिंट की जगह पे रिटर्न कराना है, एल्स रिटर्न फॉल्स, यानी कि हम लोग, हालांकि हाँ हम लोग मंडे मान लो है, मंडे है, चलो ये ट्रू हो गया। अब हम लोग आए त्योहार है तो सही है ट्रू, अगर त्योहार नहीं है तो फॉल्स, बाकी रिटर्न फॉल्स। अब इसको कोड का रन कर लो, कोड सही है। इसका भी सॉल्यूशन चेक करोगे जब, तो ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है, ये तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। यहाँ पे हुआ है शॉर्ट सर्किटिंग, और यहाँ पे ये कैसे ले, ये अभी तुम लोग मत देखो, जब प्रैक्टिस करते करते जब तुम लोग को एक्सपीरियंस हो जाएगा तब तुम लोग इतना शॉर्ट कोड भी लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे मिलते हैं।